तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो आज हम लोग स्टीफन क्रेसेंस की थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्टीफन क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो कोई इसको सर सीडीपी में भी पढ़ लेता है, कोई थ्योरीज में भी पढ़ लेता है, और सर कभी कभी इसको जो है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में भी पढ़ा देते हैं। स्पेशली ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बोला गया है, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में रखा हुआ है। एक्चुअली ये लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी ही है। सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अपने एमपी में सर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को ही माना जाता है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बच्चा आपका हिंदी उसका फर्स्ट मीडियम रहता है, सेकेंड लैंग्वेज जो है वो उसकी इंग्लिश कहलाती है। थ्योरी में ही कुछ बड़ा सा स्पेशल सा लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पर लर्निंग से ज़्यादा एक्विजिशन पर फोकस किया गया है। एक्वायर कर ले बच्चा, एक्वायर करना ज़्यादा बेटर है। जैसे वो हिंदी उसको सिखाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना, लेकिन वो हिंदी अपने आप सीखते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, माहौल से अपने आप एक्वायर कर लेता है। वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कराने पर फोकस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये थ्योरी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है। देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस इस पर आते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार, और इनडायरेक्टली कैसे आते हैं सर? क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशनल। तो उस सिचुएशन में आपको अगर ये थ्योरी पता है, देखो कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं, सारी थ्योरीज का कुछ कुछ पोर्शन हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है कि हाँ ठीक है, जब हम ये पढ़ेंगे तो एक समझ विकसित होगी हमारी, और जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। तो सर ये एक अमेरिकन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने सर 5 हाइपोथीसिस दी थी। क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्टीफन क्रेसेंस ने कितने हाइपोथीसिस दिए थे? तो सर 5 हाइपोथीसिस इन्होंने दिए थे, आपको ध्यान रखना है। अब उसको कैसे याद रखें, कौन कौन से थे? एक अपन शॉर्ट में एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, एमनिया। ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाना है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बना के रखे हैं आपके लिए, और बिल्कुल मेहनत से बनाया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दिया, जैसे भी आपको अच्छे से समझ आ जाए, बस वैसे इसको बनाने की कोशिश की है। तो सर एमनिया से हम याद रख सकते हैं 5 हाइपोथीसिस। ए से क्या है सर? आपका एक्वायर है ना। आप देखेंगे कि सर एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथीसिस आएगी, तो हम ए से एक्वायर याद रख लेते हैं। सर एम से क्या होगा? मॉनिटर। सर मॉनिटर हाइपोथीसिस आएगी। एन से क्या होगा? नेचुरल हाइपोथीसिस। आई से क्या होगा सर? इनपुट हाइपोथीसिस। और 5वां जो ए है उससे होगा सर आपका अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथीसिस। तो ये एक शॉर्ट तरीका हो गया सर 5 हाइपोथीसिस को हम याद रखने का, एमनिया। ठीक है, आगे चलते हैं सर, एक एक को हम बड़ा ढंग से पढ़ेंगे। 5 हाइपोथीसिस, 5 का सर निचोड़ मैंने आपको दे रखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और उनसे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सर पहला है द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथीसिस। तो एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में ये हाइपोथीसिस थी। इसमें बोला कि भाषा को एक्वायर करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू लर्निंग। भाषा को लर्न करने से ज्यादा बेटर है कि आप एक्वायर कर लें। जैसे हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एमपी यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो बच्चा हिंदी बड़े अच्छे से एक्वायर कर लेता है, ठीक है, और इंग्लिश को वो सीखने की कोशिश करता है, इसीलिए आप देखोगे कि हिंदी वो फ्लुएंटली एक्वायर कर लेता है। तो भाषा को एक्वायर करना सर बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा लर्निंग के बजाय। ठीक है, दूसरा जो की पॉइंट है इसमें, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। अब जब आप एक्वायर करवाना चाहते हैं तो फिर आप टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करें, तो वो एक्वायर करेगा, सुनेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, माहौल बनेगा, ठीक है, तो वो एक्वायर भी कर लेगा। समझ पाए, अट्रेंसेस पर ध्यान ना दें। आप क्या कह रहे हैं उसको वो समझ पा रहा हो, ठीक है। अट्रेंस मीन्स आप कथन पर ध्यान ना दें, बस आपको वो समझ पाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये थी सर द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथीसिस, कि सर लर्निंग से ज्यादा बेहतर क्या है आपका? एक्वायर करवाना भाषा को। आप देख पा रहे हैं भाषा पे ही ज्यादा चर्चा है इस पर, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी ही अपनी लैंग्वेज के लिए है। अब सेकेंड है सर द मॉनिटर हाइपोथीसिस। तो मॉनिटर क्या है? एक्वायर करने के बाद एक्विजिशन में बदलाव बेहतर होते हैं लर्निंग की वजह से। मॉनिटर हाइपोथीसिस क्या कहता है? अब जब आपने एक्वायर कर लिया, फिर आप लर्निंग जब करेंगे, पहले आपको एक्वायर ही करने देना है। अब एक्वायर के बाद जब लर्निंग होगी, तो उस लर्निंग के कारण सर एक्विजिशन में बेहतर बदलाव होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप हिंदी की बात करें तो वो अपने वातावरण से, एनवायरमेंट से हिंदी बच्चे ने बोलना भी सीख ली, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सीख ली, सुन लिया, समझ लिया, अपने आप आ गया, उसको कहीं से सीखा नहीं, तो वो सर उसने एक्वायर कर लिया। अब फिर क्या होगा? फिर जब हिंदी की क्लास लगती है ना, तो सर हिंदी में भी हम थोड़े थोड़े रूल्स
पढ़ते हैं, आप धीरे धीरे समझोगे। अनाराम पढ़ लिया, ये छोटी छोटी क्लासेस में तीसरी चौथी में गया तो वो थोड़ा सा वाक्य में प्रयोग देख लिया, तो अब वो लर्निंग है। जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना तो वो लर्निंग है, रूल्स पढ़ रहे हैं हम जब, है ना, व्याकरण आ जाता है धीरे धीरे। तो पहले एक्वायर किया फिर लर्निंग, तो उस लर्निंग ने वो जो उसने एक्वायर किया था उसमें बहुत बेहतर तरीके से बदलाव कर दिए। तो सर लर्निंग जो है वो एक्वायर करने के बाद जब लर्निंग होगी तो वो एक्विजिशन में बेहतर तरीके से बदलाव कर पाएगी। इसका मतलब है सर लर्निंग जो है वो मॉनिटर करेगी एक्विजिशन को। क्लियर है आपको? अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं सर मॉनिटर को? निगरानी रखना। जैसे कोई एग्जाम आती है तो हम बोलते हैं मॉनिटरिंग चल रही है, मतलब निगरानी रखी जा रही है, कोई भी चेकिंग पर आ सकता है। तो वो काम आपका लर्निंग करेगी, ठीक है, एक्विजिशन को मॉनिटर करेगी। सर तीसरा क्या है? नेचुरल हाइपोथेसिस। बड़े ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चीज़ों को जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस पर, और कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि स्टीफन क्रैशन ने कितनी थी वो दी थी आपकी हाइपोथेसिस, या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो है जो हाइपोथेसिस नहीं थी, बाकी 3 हाइपोथेसिस थी, तो वो आपको समझ आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली नेचुरल हाइपोथेसिस का क्या निचोड़ है वो आपसे पूछ लिया। तो बच्चों को नेचुरली सीखने देना है, कुछ थोपना नहीं है। आपको नाम से भी समझ आ गया होगा, बच्चे नेचुरली जैसे भी सीखें उनको वैसे सीखने देना है। आपको एक बर्डन नहीं रखना कि नहीं भाई तेरे को तो सीखना ही है, तो इस तरीके से आपको थोपना नहीं है उसके ऊपर। सुटेबल एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए। अब नेचुरली वो कैसे सीखे? तो सर नेचुरली सीखने के लिए आपको उसको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, ये आपका काम है। तो ये थी आपकी नेचुरल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें मेन थी इसमें, नेचुरली सीखने देना है, उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना। दूसरा था कि सुटेबल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है। जैसे जब बच्चा शुरुआत से ही जब पैदा ही होता है उसके बाद उसके पास तो उसका नेटिव लैंग्वेज के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट रहता है, उसके आसपास के लोग बोलते हैं, तो वो अपने आप जो है नेचुरली एक्वायर कर लेता है। चौथा है सर आपका द इनपुट हाइपोथेसिस। सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। इस इनपुट हाइपोथेसिस में आपका मतलब है कि सर कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट्स। ये क्या है सर? कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब हमें वो चीजें ही बच्चे को देनी है जिसको वो समझ पाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा है तीसरी क्लास का और आप उसको जो है इनपुट दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें उसको सिखाए जा रहे हैं वो हैं आपकी 7th क्लास की या 6th क्लास की, तो वो एज के अप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो वो उसके लिए कॉम्प्रीहेंसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे इनपुट्स नहीं देना है जो कॉम्प्रीहेंसिबल ना हो। इसीलिए इनपुट हाइपोथेसिस उन्होंने दी और बोला कि कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट्स ही दिए जाएं जिसको बच्चा समझ पाए, जो उसकी एज के और क्लास के अप्रोप्रिएट हो। जितना बच्चे को आता है उससे जस्ट अपर लेवल जो कॉम्प्रीहेंसिबल हो। अब सर कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट्स क्या है? तो जो बच्चे को आता है, ठीक है, पहले से आता है, तो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर के लेवल का उसको दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो उसको आता कुछ और था, आपने एकदम नई चीज उसको प्रोवाइड कर दी, तो उससे क्या होगा, वो एकदम जब कुछ नई चीजें देखेगा, है ना, उसका कोई पीछे का कोई कनेक्शन है नहीं उन चीज़ों से, तो एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब उसको समझ नहीं पाता ना तो वो फिर बच्चा उससे भागने लगता है, एंजाइटी हो जाती है उसके मन में, ठीक है, झुंझलाहट सी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे को आता है बस उसके जस्ट अपर लेवल को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। जब वो चीज़ आ जाएगी तो उसके जस्ट अपर लेवल को इंट्रोड्यूस कर देना, तो इस तरीके से चीज़ें कॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएंगी, वो समझ पाएगा। रियलिया के थ्रू आपको इनपुट दे रहे हैं। रियलिया क्या है सर? वास्तविकता। मतलब सर रियल लाइफ पे बेस्ड एग्जाम्पल्स हों, ठीक है, जिसको वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर पाए, समझ सके और वास्तविकता से कनेक्ट कर सके कि हाँ ये चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है। तो रियलिया के थ्रू ही आपको इनपुट्स देने हैं। अब ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास, या फिर आप एक्शंस भी हो सकते हैं, वर्ड्स होते हैं, इन सब के थ्रू भी आप उसको इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, बट वास्तविकता से उसका कनेक्शन जरूर होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि सर बच्चे को एंजाइटी नहीं होना चाहिए। अब सर 5वें पर चलते हैं, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव वर्ड जब आया तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए था कि अफेक्टिव का मतलब सर अब इमोशन से संबंधित चर्चा हो रही होंगी, बच्चे के इमोशंस से संबंधित चर्चाएं हैं। तो कुछ इमोशंस होते हैं बच्चे के अंदर जो क्या करते हैं कि सर फिल्टर लगा देते हैं लर्निंग पे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। कुछ इमोशंस जो हैं वो उसकी लर्निंग पर फिल्टर लगा देंगे अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं सर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। और इनमें सर बेसिकली
इमोशंस पे चर्चा होती है सर। कौन कौन से इमोशंस? बच्चे का एंजाइटी लेवल, बच्चे का मोटिवेशन और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये 3 मेन फैक्टर हैं सर उसके इमोशंस से संबंधित। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहला सिचुएशन हम देख लेते हैं। बच्चे का एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है। मोटिवेशन उसका डाउन है सर, मोटिवेट नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी सर डाउन है, उसमें ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तरीके से, ना ही मोटिवेशन सही तरीके से है। और एंजाइटी लेवल जिसको नीचे होना चाहिए था, देखो मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस ये ऊपर होना चाहिए तो बच्चा सही से सीखेगा, लेकिन वो दोनों ही आपके डाउन है। और जिसे वास्तविकता में डाउन होना चाहिए जो कि एंजाइटी लेवल, वो सर बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो बच्चा जो है दिमाग में उसके इनपुट जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि सर फिल्टर ही लग गया, अब तो एंजाइटी बढ़ गई और ये दोनों नीचे, मतलब फिल्टर ही लग गया ना आपकी इनपुट को समझने पर। तो सर ये इनपुट आपके बच्चे के दिमाग में जा ही नहीं पाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब तक एंजाइटी लेवल कम नहीं होगा, बच्चा फ्री फील नहीं करेगा और मोटिवेशन उसका हाई नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा होगा, तब तक उसका इनपुट जो है दिमाग में नहीं जा सकता। इसीलिए आजकल क्या कहते हैं कि बच्चों को डांट से नहीं बल्कि प्यार से रखना है और उसके बाद हमको पढ़ाना है, ताकि एंजाइटी उसका नीचे हो और बाकी 2 चीज़ें ऊपर हों। दूसरे केस में सर अगर हम देखें कि सर एंजाइटी लेवल अब नीचे है, डाउन है, ठीक है, और सर मोटिवेशन हाई है। तीसरा क्या है सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। जब ये वाला केस होगा तो सर बच्चा आसानी से चीज़ें एक्वायर कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। यही सर फ़र्क है कि वो हिंदी बड़े आसानी से सीख लेता है। जब वो घर से बच्चा आता है तो वो बहुत कुछ जानता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई रूल्स नहीं थोपे गए, खुद थोपे गए, कोई चमकाया नहीं गया, कोई डराया नहीं गया, ठीक है, कोई डांटा नहीं गया, ऐसा नहीं बोला कि हमें अब ये सीखेंगे। वो उसने बस चीज़ें देखी और एंजाइटी तो बनी ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ उसको लगी नहीं कि मैं सीख रहा हूँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर था, एक्वायर कर गया उस चीज़ को। जब यही चीज़ क्लास में होगी तो वो सेकेंड लैंग्वेज को भी आराम से एक्वायर कर लेगा। तो ये 2 चीज़ें थी सर। यहाँ तो आपका सर फिल्टर लग गया था तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो सीख पाए, और यहाँ वो आसानी से एक्वायर कर गया। अब सर ये वाली सिचुएशन लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सर आपको मतलब बच्चे को, और सर बच्चों की बातों को, मतलब उसकी बातों को, और उसकी जो वो घर से एक भाषा लेकर के आ रहा है उसकी भाषा को, इस सभी को सर आप रिस्पेक्ट दो। जब उसको और उसकी बातों को और उसकी भाषा को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो सर क्या होगा, वो फ्रीली बिना डर के कम्युनिकेट कर सकेगा। उसको कुछ बोलना है तो वो बिना डरे उसको फ्री तरीके से बोलेगा, ठीक है। और जब वो कम्युनिकेट करेगा तभी वो एक्वायर करेगा। और अगर वो डर गया और वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, डर के मारे फ्री फील नहीं कर रहा, तो वो एक्वायर कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्लास में, ठीक है। अब इस पूरी थ्योरी में 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, तो वो 2 चीज़ें हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला है सर कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट, ठीक है, और दूसरा है एंजाइटी लेवल, ठीक है। इन 2 पर ज़्यादा फोकस है। पहला एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, बच्चे की समझ के अप्रोप्रिएट, उसके लेवल के अप्रोप्रिएट कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट उसको दिया जाए जो वो समझ सके। दूसरा एंजाइटी लेवल उसका जितना कम कर सकते हैं आप कम करने की कोशिश कीजिए। इन 2 चीज़ों पर बहुत अधिक बल दिया गया है, ठीक है। बाकी पूरी थ्योरी आपकी बड़ी अच्छी थ्योरी है सर, ये बहुत बढ़िया हाइपोथेसिस दिए इन्होंने, आपको बहुत अच्छे से होप समझ में आ गई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई या फिर नहीं। फिर मिलेंगे सर अगली वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।